बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का दूसरा छोटा मुल्क है। इस मुल्क को आप सिर्फ 2 घंटे में पैदल घूम सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा अय्याशी वाला और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं मोनाको की। यहाँ की लग्जरी लाइफ कैसी है, इस मुल्क में हर कोई अरबपति क्यों है, इस मुल्क की तारीख क्या है, यहाँ पर कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मोनाको का ऑफिशियल नेम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। ये मुल्क वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के 75% लोग अरबपति हैं। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो ये मुल्क सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसको आप पैदल सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं। अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें तो इस मुल्क की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा होने के साथ ये दुनिया का महंगा तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क में रहना काफी मुश्किल है। लोग ट्रेन का सफर करके दूसरे ममालिक में जाकर रहते हैं। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात की जाए तो इस मुल्क का बॉर्डर फ्रांस और इटली से लगता है और इसके एक तरफ मेडिटेरेनियन सी वाक़या है। पूरी दुनिया से लोग अय्याशी करने इस मुल्क में आते हैं। इस मुल्क में लग्जरी कार्स और यार्ड आपको हर जगह नजर आएंगी। इस छोटे से मुल्क की जीडीपी की अगर बात करें तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस छोटे से मुल्क की जीडीपी $9 बिलियन है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $2,40,000 सालाना है, जो पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 6 करोड़ 70 लाख और इंडियन रुपए के मुताबिक 2 करोड़ 50 लाख के बराबर है। नाजरीन, सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा मुल्क कैसे इतना अमीर है। इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गैम्बलिंग और गेमिंग है। दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियंस और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इस मुल्क में अपना पैसा लाते हैं और जुआ खेलते हैं। इसके बाद इनको इसकी रसीद दी जाती है कि ये पैसा इन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद ये तमाम ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह इस मुल्क का टैक्स फ्री होना है। इसी वजह से दुनिया के बिलियनियर्स इस मुल्क में अपना पैसा लेकर आते हैं। इस मुल्क की अमीर होने की एक सबसे बड़ी वजह कसिनो है, जिसका नाम मोंटी कार्लो कसिनो है। ये 1969 में खोला गया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये कसिनो इतना अहम क्यों है और क्यों खोला गया था। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये बात है 12वीं सदी की। इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर रोमन अम्पायर का कब्जा था। रोमन अम्पायर के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया। इटली के किंग के एडवाइजर को ये इलाका अलाट कर दिया गया था। इस फैमिली का नाम ग्रे मेलोडी था। इस वक्त इस इलाके पर मुकम्मल इजारादारी इस फैमिली की नहीं थी और ये इटली के अंडर था। 1297 में इटली के हालात खराब होना शुरू हुए तो इस फैमिली ने मोनाको पर मुकम्मल अपना कब्जा कर लिया। तारीख की किताबों से पता चलता है कि ये मोनाको में मोंक्स की शक्ल में दाखिल हुए और लिबास में हथियार छुपाए हुए थे। 14वीं सदी में ये इलाका दोबारा स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये फैमिली इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही जंग कर सकती थी। इस फैमिली ने स्पेन से ये इलाका खरीदने का फैसला किया। 1419 में ये इलाका कुछ शराइत पर स्पेन से खरीद लिया गया। 1993 में फ्रांस ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आजादी मिल गई। लेकिन आजादी इस शर्त पर मिली कि 2 इलाके फ्रांस को देने पड़ेंगे, जहां से मोनाको की पूरी जीडीपी जनरेट होती थी। मोनाको मुआशी लिहाज से मुकम्मल पासमानदगी का शिकार हो चुका था। मोनाको के प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया यहाँ कसिनो खोला जाए और दुनिया के अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए और मुकम्मल तौर पर इस मुल्क को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर और अयाश तरीन लोगों ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे मोनाको की दौलत में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि अपनी आवाम से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी और आज तक ऐसे ही चल रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक जुए खानों पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसका फायदा मोनाको को हुआ और दूसरा ये इलाका लग्जरी लाइफ के लिए भी बेहतरीन माना जाता था। लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ हर जगह नजर आएंगे। नाज़रीन, आपको एक और हैरान कुन बात बताता चलूं, इस मुल्क ने पूरी दुनिया के लिए जुए को आम कर दिया, लेकिन आज भी इस मुल्क के रहने वालों पर जुआ खेलने पर पाबंदी है। नाज़रीन, आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी रॉयल कैसीनो तो देखी होगी, वो भी इसी जगह ही शूट की गई थी। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2% है। आपको इस मुल्क में गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा रियल एस्टेट भी इसी मुल्क में है। 3 मुरब्बा फीट जमीन की कीमत $58,000 है, जो पाकिस्तानी 1,62,00,000 के बराबर और इंडियन रुपए के मुताबिक 49,52,000 रुपए के बराबर है। अगर आप इस मुल्क में 1100 स्क्वायर फुट का प्लाट लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी 6 अरब रुपए देने पड़ेंगे। इस मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी की अगर बात करें तो इस मुल्क में यूरो करेंसी चलती है, जो पाकिस्तानी 307 रुपए के बराबर और इंडियन 92 रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे महंगा पेंट हाउस भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी मालियत $335 मिलियन है और ये पेंट हाउस कोडियन टावर में बनाया गया है। नाजरीन, फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। ये इस मुल्क की सबसे फेमस गेम है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास एक अलग से फार्मूला 1 रेस का ट्रैक मौजूद नहीं, लेकिन जब भी रेस करवाई जाती है तो पूरे मुल्क की सड़कों को ट्रैक बना दिया जाता है और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे देखने आते हैं। इस मुल्क की नेशनैलिटी भी सिर्फ बिलियनर्स ही ले सकते हैं। इस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल करने के लिए आपको बैंक में $5 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी भी खरीदनी पड़ेगी और आपके पास नौकरी या बिजनेस होना भी जरूरी है। इसके बाद 3 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और 10 साल के बाद प्रिंस की मर्जी से आपको नेशनैलिटी दी जाएगी। इस मुल्क में आपको एयरपोर्ट भी नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे फिर कैसे इस मुल्क में जा सकते हैं। इसके लिए आपको मोनाको से 30 किलोमीटर के फासले पर फ्रांस के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। वहां से बस, ट्रेन और टैक्सी पर बैठकर आप मोनाको आ सकते हैं। अगर बात करें इस मुल्क में रहने वाले लोगों की तो मोनाको की 40,000 की आबादी में सिर्फ 22% लोग मोनाको के हैं, बाकी दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। मोनाको की अपनी कोई आर्मी नहीं, लेकिन फ्रांस की आर्मी मोनाको के दिफाई मामलात देखती है। नाजरीन, इसके अलावा फ्रांस से इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ है। अगर ये फैमिली खत्म हो जाए तो ये मुल्क फ्रांस का हिस्सा बन जाएगा। मोनाको अमीर और खुशहाल मुल्क के तौर पर जाना जाता है। दूसरे ममालिक की निस्बत क्राइम की शरह न होने के बराबर है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी माना जाता है। सिंगापुर की तरह ये भी सिटी स्टेट है और इसका कोई भी कैपिटल नहीं है, बल्कि मोनाको मुल्क भी है और मोनाको ही कैपिटल भी। नाज़रीन, मोनाको में आपको एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। 280 अफराद मुस्लिम है और 80% आबादी कैथोलिक है। इस मुल्क में ज्यादातर इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन अगर इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान की बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल जुबान मोनेस्क्यू है, जो बहुत कम लोग बोलते हैं। लेकिन इस जुबान को जिंदा रखने के लिए अब स्कूल में भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा मोनाको यूरोपीय यूनियन का रुकन भी है, लेकिन ये शेंजन कंट्री में शामिल नहीं है। सकाफती लिहाज से भी ये मुल्क बहुत आम है, जो पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। आबादी तो सिर्फ 40,000 है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, इस मुल्क में हर साल 90 लाख के करीब सियाह आते हैं, क्योंकि इस मुल्क में हर तरह का अय्याशी का सामान आसानी से मिल जाता है, जिसमें पहले नंबर पर मोंटी कार्लो कैसीनो है। टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आने की वजह ग्रीन प्रेक्स भी है, जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। इसके अलावा हर साल यार्ड शो भी इस मुल्क में करवाया जाता है, जिसमें दुनिया की लग्जरियस यार्ड्स दिखाई जाती हैं। आमतौर पर ये फेस्टिवल सितंबर में लगाया जाता है। आप मोनाको में प्रिंस पैलेस का विजिट भी कर सकते हैं। ये अंदर से भी बहुत ही लग्जरी है। जो लोग बीचेस को पसंद करते हैं उनके लिए बीचेस भी मौजूद हैं। लेकिन इस मुल्क में फहाशी भी अरूज पर है और जिस्म फरोशी इस मुल्क में कानूनी हैसियत रखती है। सियाह जापान गार्डन का भी जरूर विजिट करते हैं, जहां आपको कुदरत का पुरसुकून नजारा देखने को मिलेगा। अगर बात करें इस मुल्क के लिटरेसी रेट की, तो इस मुल्क का लिटरेसी रेट 100% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। इस यूनिवर्सिटी में BBA करने का खर्चा 37,000 यूरो से 45,000 यूरो है और ये फीस 3 साल की होती है। इस मुल्क में लग्जरी मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाता है, जिसकी फीस 23,000 यूरो से 25,000 यूरो सालाना है। अगर बात करें इस मुल्क में रहने के खर्चे की, तो इस मुल्क में रहने का खर्चा 6,000 यूरो से 1,000 यूरो माहाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख के बराबर है और इंडियन रुपए के मुताबिक 5,34,000 रुपए के बराबर है। और इसमें खाने पीने का खर्चा भी शामिल है। अगर बात की जाए इस मुल्क के वीजा की, तो आपको इस मुल्क में जाने के लिए फ्रांस का वीजा लेना होगा। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं, आपको फ्रांस की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। इस मुल्क में अगर जॉब्स की बात की जाए, तो इस मुल्क में जॉब्स भी मौजूद हैं, जिसमें अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट और IT की जॉब्स सबसे ज्यादा हैं।
नाजरीन ग्रामी, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।